नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। कोरोना के बाद अचानक हार्ट अटैक के मामले तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? खासतौर से युवाओं में बहुत कम उम्र में ही हार्ट अटैक के कई केस सामने आ चुके हैं। सेलिब्रिटीज से लेकर आम लोग हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं। इसकी बड़ी वजह हमारी लाइफ स्टाइल को बताया जा रहा है। वहीं कोरोना वायरस से संक्रमित होने से कई अंग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, जिसमें हार्ट भी शामिल है। भले ही कोरोना का असर सबसे पहले फेफड़ों पर हुआ हो, लेकिन इससे हार्ट को काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है, हार्ट अटैक क्यों आता है? हार्ट अटैक से क्या बचाव संभव है? हार्ट पर क्या हुआ है कोरोना का असर? लाइफ स्टाइल है हार्ट अटैक की बड़ी वजह। क्या सीपीआर के बारे में जागरूक करना लोगों को जरूरी नहीं? इन तमाम सवालों के साथ मेहमानों से होगी चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट। ये 5 तस्वीरें डराने वाली है। पिछले कुछ दिनों से हार्ट अटैक की ऐसी खबरें लगातार सामने आई। बुधवार रात रामलीला में मंचन के दौरान भगवान शिव का किरदार निभा रहे शख्स की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई। सवाल उठ रहा है, आखिर दिल धोखा क्यों दे रहा है? कोविड के बाद से कुछ मरीज हम लोग के यहाँ ऐसे आए हैं कि जिससे कि सांस फूलना और हार्ट अटैक की संभावना ही बढ़ गई है। और वो अभी 1-2 महीने ही कई पेशेंट्स आते रहते हैं। हर महीने एक दो आ ही जाते हैं कि जो ऐसा उनको कोविड का रिस्पांस भी एक बैकग्राउंड में पंपिंग, हार्ट की जो पंपिंग है वो कम हो जाती है, जिससे कि उसको आगे नियर फ्यूचर में हार्ट अटैक की संभावना रहती है। ये भी एक कारण है। कोरोना के बाद अचानक हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़े हैं। खास तौर से युवाओं में बहुत कम उम्र में ही हार्ट अटैक के कई केस सामने आ चुके हैं। सेलिब्रिटी से लेकर आम लोग हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं। इसकी बड़ी वजह हमारी लाइफस्टाइल को बताया जा रहा है। टेंशन, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, गलत खान पान मुख्य वजह बताई जा रही है। तनाव से जितना हो सके पूरा, तो आजकल के युग में कोई नहीं कह सकता है कि मैं बिल्कुल तनाव से मुक्त हूं, मगर जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा टाइम दीजिए, हमेशा फोन पे ना लगे रहिए, और कुछ फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। आजकल के युग में जब वो बाहर से खाना मंगाते हैं तो बट नेचुरल है, वो उसमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस वो देखेगा, तो उसमें जो कम कॉस्ट के तेल्स हैं जैसे कि पाम ऑयल ऐसे यूज करते हैं, और जिससे कि उसकी हार्ट अटैक की होने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। 17 मिलियन मौत की वजह सिर्फ दिल की बीमारी बताई गई। हर 3 में से 1 की मौत की वजह हार्ट अटैक है। 130 करोड़ लोग हाइपरटेंशन के शिकार हैं। भारत में हर साल हार्ट पेशेंट की संख्या में इजाफा हो रहा है। दिल का ख्याल रखने से ही जिंदगी की डोर बनी रहेगी। पूरी दुनिया में वैसे दिल की बीमारी बढ़ रही है। प्रदूषण भी दिल की धड़कन को कमजोर कर रही है। लेकिन इन सब के बीच अच्छी बात यह है कि 88% लोग जागरूकता के कारण दिल के रोगों से खुद का बचाव करते देखे जा रहे हैं। कानपुर से दीप त्रिवेदी के साथ टीम न्यूज स्टेट। और हमारे साथ डॉक्टर कामिनी सिन्हा जी, सीनियर डाइटिशियन जुड़ रही हैं। योगी यतेंद्र शर्मा जी, योगाचार्य हमारे साथ जुड़े हैं। रोहित यादव जी, जो कि जिम ट्रेनर है, हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। डॉक्टर कामिनी जी, कहा जाता है कि लाइफस्टाइल चेंज, और लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से खान पान में भी बहुत बदलाव। जाहिर तौर पर क्या एक बड़ी वजह खान पान, लाइफस्टाइल अगर ये है, तो फिर हम अपने आप को बदले कैसे? जी, अगर मैं बात करूं लाइफस्टाइल की, तो डेफिनेटली आज के समय में लाइफस्टाइल बहुत ही चेंज हो गया है। लाइफस्टाइल की बात करें तो सोने का टाइम सही निर्धारित नहीं है, आपके उठने का समय निर्धारित नहीं है। पहले लोगों में ये वाली समस्या कि हार्ट अटैक हो रही है, हार्ट के इश्यूज हो रहे हैं, कम देखे जाते थे, क्योंकि लोगों का मानना था और एक दिनचर्या थी कि सुबह में उठना है, सूर्य उदय होने के पहले उठना है, एक्सरसाइज करनी है और हेल्दी डाइट। इन कॉम्बिनेशन से ही लाइफस्टाइल बनते हैं कि आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, किस अमाउंट में खा रहे हैं और आपकी क्वांटिटी क्या है। तो
तो हमें अगर बात करनी चाहिए तो क्वांटिटी नहीं क्वालिटी की बात करनी चाहिए कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो खाने में हमें हमेशा इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले है कि तली भुनी हुई चीजें ना खाएं। अगर आप तली भुनी हुई चीजें खा रहे हैं तो आपकी बॉडी में वो स्टोर हो रही हैं एक्स्ट्रा अमाउंट फैट के, जिससे आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ते हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपके हार्ट में प्रॉब्लम करते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारी बॉडी में बढ़ेंगी जी। आपकी बॉडी में ट्रांस फैट भी बढ़ते हैं। तो हमें अपनी डाइट में अनसैचुरेटेड फैट लेना चाहिए, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, और बेसिकली अगर मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कहूँ तो होल ग्रेन का इस्तेमाल करना चाहिए, प्लांट्स प्रोटीन का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हमें फैट के परसेंटेज कम से कम बॉडी में जाए। होल ग्रेन्स में जैसे दलिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, किनुआ का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इसका आप सिर्फ डाइट को बैलेंस करके लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर सकते। तो हमें अपनी फिजिकल एक्टिविटीज पे भी ध्यान देना चाहिए कि आपकी जितनी इनटेक हो उतना आपको कैलोरी बर्न करना है। अगर आप एक्स्ट्रा अमाउंट कैलोरी के ले रहे हैं तो आपकी सारी कैलोरी बॉडी में डिपॉजिट हो रही है। उस डिपोजिशन के वजह से ही हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल और बैड फैट, जिसे हम ट्रांस फैट कहते हैं। डॉक्टर कामनी जी, वजह कई है। डॉक्टर मनोज कुमार जी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हमारे साथ भी चर्चा में जुड़ रहे हैं। डॉक्टर मनोज कुमार जी, क्योंकि कोरोना की 2 लहर जब निकली उसके बाद की स्थिति जो लगातार देखी जा रही, चाहे वो सेलिब्रिटीज हो, आम जनमानस हो, 18 से 40 साल 39 साल के बीच के यूथ पर ये सबसे ज्यादा भारी पड़ रहा है। जिस तरीके से लगातार मौतें हो रही हैं, और इसके अलावा कहीं कहीं देखा जा रहा है कि कलाकार मंच पर है वहीं धड़ाम से गिर गया, कोई काम करते हुए, कोई गाना गाते हुए। सवाल इस बात को लेकर है कि सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं, कोरोना के बाद क्या हमारा हार्ट यानी कि दिल कमजोर हुआ है? लैंडस्केप है हमारे कंट्री में चेंज हो चुका है। अब ये चीज स्वीकारना पड़ेगा कि ये अब बुढ़ापे की बीमारी नहीं है। 50-60 साल के बाद जो एंजाइना और हार्ट अटैक होता था अब युवाओं में हो रहा है। कारण बहुत सारे हैं। अब मैं ये कहूंगा कि मल्टीफैक्टोरियल हैं इसमें, और निश्चित तौर पे हमारे यहाँ जो कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे डायबिटीज है, शुगर की बीमारी है, हाई ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल लेवल है, स्मोकिंग है, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है, ऐसे तो हम भारतवासी जेनेटिक तौर पे अनुवंशिकी हमारी ऐसी है कि हमारे यहाँ हार्ट अटैक ज्यादा होता है, अन्य देशों के अपेक्षाकृत 10 साल पहले होता है, और हमारा जो फर्स्ट प्रेजेंटेशन होता है वही हार्ट अटैक होता है। हर 33 सेकंड में एक हार्ट अटैक का केस यहाँ होता है। तो हमारे यहाँ तो है, ये समझिए एक दूसरी पैंडेमिक है कोविड के बाद, और इसके लिए हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है। रही सही जो कसर थी वो हमारे नए जो चेंज हुए हैं लाइफ स्टाइल, जिसमें खास करके सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, जिसमें बैठे बैठे काम करने की बात है, स्ट्रेस है, लैक ऑफ स्लीप है, डिप्राइवेशन, अच्छे से हम सोते नहीं हैं 6 घंटे, और जो वर्किंग जॉब का जो स्ट्रेस है वो और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। रही बात कोविड की, तो कोविड प्राइमरली एक फेफड़ों की बीमारी थी, लंग्स की डिजीज थी, बट ये कोविड जो है ब्लड वेसल्स की, या जो हमारी जो धमनी और सिराओं हैं उनकी जो लाइनिंग होती है एंडोथेलियम, उसको डैमेज कर देती है और क्लॉट ज्यादा बनता है। जहां तक वैक्सीन को दोष देने की बात है, वैक्सीन जो है उसमें जो क्लॉट बनने की संभावना है, या एक जो टर्म हम लोग यूज करते हैं कि वैक्सीन इंड्यूस थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जिसमें प्लेटलेट्स कम हो जाता है और क्लॉट बनते हैं, इसका इंसिडेंस बहुत कम है, 2 से 10 पर 10 लाख केसेस में होते हैं। तो कोविड में जो क्लॉटिंग है वो ज्यादा होती है। वैक्सीन जो है वो आपको कोविड से बचाती है, तो एक तरह से समझिए वैक्सीन आपको प्रोटेक्ट करती है। तो वैक्सीन को हम दोषी नहीं दे सकते। एमआरएनए वैक्सीन के बारे में कहा गया है कि युवाओं में 28 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर क्लॉट ज्यादा बने थे, बट मुझे लगता है कोविड जो है, कोविड एक तरह से कहिए कि ब्लड वेसल की बीमारी है, और जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि अभी इतने ज्यादा सडन कार्डियक डेथ या हार्ट अटैक हो रहे हैं। यहाँ दूसरी चीज आपके माध्यम से दर्शकों को बताऊं कि सडन कार्डियक डेथ है कि अगर कोई लक्षण शुरू होने के अंदर 1 घंटे के अंदर मौत हो जाती है तो उसको सडन कार्डियक डेथ बोलते हैं। हार्ट अटैक इसकी एक मुख्य वजह है, 50-60% केसेस में हार्ट अटैक होता है, बट तमाम और भी बीमारियां हैं हार्ट की, जैसे एरिथमिया या इलेक्ट्रिकल एबनॉर्मलिटी हार्ट की, चैनल की कुछ हार्ट मसल्स में दिक्कत होती है, ब्रुगाडा सिंड्रोम, कुछ ऐसे कारण हैं
जिसकी वजह से भी सडन कार्डियक डेथ होता है। तो निश्चित तौर पे हम भारतवासियों में आनुवंशिक ज्यादा है, मतलब डिजीज डेवलप करने की क्षमता। दूसरी चीज, हमारे यहाँ जो कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर है, हम बिल्कुल डायबिटीज के मैक्सिमम केसेज है हमारी कंट्री में। हाई ब्लड प्रेशर तो मैं कहूंगा कि हर तीसरा आदमी हाई ब्लड प्रेशर से सफर कर रहा है। उसके साथ साथ जो कोविड की मार पड़ी है, कोविड ने ब्लड वेसल्स को बिल्कुल ही इन्फ्लेम्ड कर दिया है, और इवन माइल्ड कोविड जो अस्पताल में भर्ती नहीं हुए हैं, ऐसे मरीजों को भी दिल का दौरा पड़ रहा है। और मैं आपको एक चीज और बताऊं कि जिम जाना और सिर्फ अपने को सुंदर सुडौल देखना ही आपके स्वस्थ शरीर का जिम की बातें आप कर रहे हैं, तो रोहित यादव जिम ट्रेनर हमारे साथ बैठे हुए हैं। रोहित, हाल ही में कई ऐसी खबरें आई जब जिम के अंदर ही ट्रेडमिल पर चलते चलते एक्सरसाइज करते करते इंसान जमीन पर गिर जाता है, हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो पता चलता है कि हार्ट अटैक आया, जिस वजह से उस शख्स की जान चली गई। क्या आप मानते हैं आप इसके पीछे कि खुद को बेहतर दिखाने की कोशिश में, जो इससे पहले डॉक्टर शालिनी जी भी कह रही थी कि जितनी कैलोरी बर्न करनी चाहिए उतनी ही कीजिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा लोग एक्सरसाइज करते हैं, क्या एक वजह यह भी हो सकती है? और दूसरी ओर जो सप्लीमेंट्स, यानी कि वक्त से पहले बॉडी को बेहतर बनाने की कोशिश। जी राहुल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आजकल युवाओं में एक होड़ लगी हुई है। उन्हें क्या दिखता है, उन्हें चाहिए कि मुझे एकदम शॉर्टकट में बॉडी बनानी है। वो और बॉडी बिल्डर्स को देखते हैं, और बॉडी बिल्डर्स को देखने के बाद में वो सोचते हैं कि 1 महीने 2 महीने 3 महीने में बॉडी बन जाती है। उस बॉडी को बनाने के लिए, अच्छा दिखने के लिए उनका खान पीन और जो कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं लेनी चाहिए, जो मैं अभी यहाँ पे नहीं बता सकता, वो ऐसी चीजों को एक्सेस मात्रा में कंज्यूम करते हैं। और एक्सेस मात्रा में जो हमारी बॉडी है, वो बॉडी उसको सेट नहीं कर पाती है, झेल नहीं पाती है उसको। उसकी वजह से जैसे अब कहते हैं कि कार्डियो करेंगे तो हमारा हार्ट अच्छा रहेगा, हार्ट अच्छा रहेगा। और कहीं ना कहीं मेरा ये भी मानना है कि अब से पहले जितने केसेस हुए थे हार्ट के, जितने भी जो हार्ट अटैक आ रहे हैं, ये आ रहे हैं जब से वैक्सीन लगी है। वैक्सीन का जो ये चालू हुआ है सिलसिला, वैक्सीनेशन के बाद में जितने भी आपने ज्यादा से ज्यादा केसेस देखे होंगे, युवाओं के अंदर देखे होंगे। जी 18 साल से 40 साल के बीच के लोग ऑलमोस्ट हार्ट अटैक से जूझ रहे हैं। कोई एक्सपायर हो गया है, कोई कुछ हो गया है, ये चीजें। और मैं ये कहूंगा कि देखो, अगर इन चीजों से बचना है तो अपना लाइफ स्टाइल अच्छा रखो, क्योंकि आज की भाग दौड़ में लगा हुआ है इंसान, भाग रहा है पीछे, देख नहीं रहा है कि तुम्हारी हेल्थ क्या है, क्या खाना है, क्या आपको पीना है। और सबसे बड़ी बीमारी है फोन में लगे रहना, पूरे दिन फोन में लगे हुए हैं। अगर कुछ खाना है तो कोई एक्टिविटी नहीं है कि हम जाके लेके आए या कुछ भी लेके आए, ऑर्डर कर दिया, पिज्जा बर्गर, सारा जंक फूड खा रहे हैं। तो जिससे क्या, हमारा जो ब्लड है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है बॉडी में, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से ये सारी चीजें हो रही है। ठीक है, योगी यतीन्द्र शर्मा जी, योग जी, जिम जाने की जरूरत नहीं, योग कीजिए, बॉडी के हर पार्ट को फिट कीजिए। लेकिन लोग उससे बचते हैं और सोचते हैं कि जिम जाएंगे, बढ़िया बॉडी बनेगी, और नतीजा सामने लगातार आ रहा है। सवाल इस बात को लेकर है कि जो सनातन संस्कृति में पहले ही बता दिया गया, आखिर उसे अपनाने से परहेज क्यों है? जी मैं बताना चाहूंगा आपको, सबसे पहले युवा, जो भी युवा वर्ग है आज का, वो केवल अपनी बॉडी बनाना चाहता है, मसल्स को दिखाना चाहता है, केवल बाजू दिखाता है जिससे कपड़े अच्छे आए, एक डमी बनना चाहता है। वो ये नहीं बन के दिखाना चाहता है कि मेरे अंदर मेरे प्राण शक्ति, मेरी रेसिस्टेंस पावर, मेरी इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है, उसे उससे कोई मतलब नहीं है। योग हमें धैर्य के साथ कुछ स्थितियां, कुछ क्रिया करना सिखाता है, परंतु आजकल पेशेंस है ही नहीं। अगर पेशेंस और धैर्य हो तो व्यक्ति योग की तरफ जा सकता है जी, अन्यथा वो दूसरी चीजों की तरफ मुड़ेगा। क्योंकि योग करने के लिए किसी भी एक आसन में बैठना होगा। सबसे पहले हम बैठ ही नहीं पाते हैं, मन ही इतना चंचल है। अभी मैंने बहुत सारे सभी की बातें सुनी, उन सभी ने अपनी अपनी जो राय रखी, वो सारे उसके रीजंस हैं जो आजकल हार्ट अटैक हो रहा है।
कोई भी एक ऐसा कारण पर्टिकुलर कोई नहीं खोज पा रहा है कि किस वजह से हुआ है। जी, रीजन ये सारे हों, परंतु मैं आपको ये बोलना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, कारण जो भी आ रहा है परंतु हम सभी को नुकसान हो रहा है, वो हार्ट अटैक ही रहा है। हमें इसको सही करने के लिए, ये नाड़ियों से रिलेटेड विषय है, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया जी। कि क्लॉट्स बन जाते हैं, तो नाड़ियों से रिलेटेड जो चीजें हैं उसे नाड़ी शोधन प्राणायाम, हमारे योग के अंतर्गत एक प्राणायाम होता है नाड़ी शोधन, जिसमें हम नाड़ियों की शुद्धि करते हैं। नाड़ियों की एक एक नाड़ी की शुद्धि जब हो जाती है तो वो किसी भी तरीके के टॉक्सिन्स आपके अगर शरीर के अंदर हैं, विजातीय द्रव्य जिनको हम बोलते हैं योग की भाषा में, वो उन नाड़ियों की शुद्धि से वो बाहर हो जाते हैं। व्यक्ति उन सब से बचकर वो चाह रहा है कि हम बस भोजन करते रहें, आज हमने इतनी कैलोरी पनीर खा लिया, आज इतनी डाइट कार्ब्स ले लिए, आज इतना प्रोटीन, लेकिन वो उसको सही तरीके से संतुलित मात्रा में उसका आयाम नहीं कर रख पा रहा है। आयाम का मीन्स होता है उसका विस्तार, फैलाना, उसको उसे पा ही नहीं रहा, उसे पता ही नहीं है कैसे उसको न्यूट्रलाइज करना है, किस किस जगह उसको एनर्जी को यूज करना है। तो प्राणायाम जो है वो उसको यूज करना बताता है कि इसको आपने खाया तो इसको इस तरीके से डाइजेस्ट करना है जी। क्योंकि प्राण शक्ति वो हमारे शरीर के अंदर चक्रास है, आपने सुना होगा आप सभी लोगों ने 6 चक्रास, तो उन सभी चक्रास की अपनी एनर्जी है और वो पर्टिकुलर एरियाज को कंट्रोल करते हैं। हर एक चक्रा अपना निर्धारित जगह को कंट्रोल करता है। तो जहां की भी शक्ति आपकी कमजोर हो जाएगी, मानो कि अनाहत चक्रा जो आपका हार्ट है, वहां की एनर्जी कम हुई, आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। तो प्राणायाम उस ऊर्जा को बढ़ाता है, उस प्राण शक्ति को बढ़ाता है जब आप प्राणायाम करते हैं। तो मैं बोलूंगा कि आप कुछ भी जो भी खा रहे हैं, संतुलित आहार जो भी कर रहे हैं, लाइफस्टाइल के अंदर कहीं ना कहीं आपको योग को पुनः लाना होगा, जो कि हमारी प्राचीन परंपरा से जुड़ा हुआ है, जो पहले भी लोग ऋषि मुनियों ने हमें दिया है। ऋषि मुनि हमारे वैज्ञानिक हुआ करते थे, जो आज अनुसंधानें होती हैं वो पहले वो कर चुके हैं। तो हमें उनको फॉलो करना चाहिए, उनकी चीजों को अगर हम पीछे उनके अनुयायी बनेंगे तो हम उसका लाभ ले पाएंगे। मैंने अपने बहुत सारे शिष्यों आपने बड़ी बातें कही कि वजह कई है, लेकिन इससे रोका कैसे जाए, ये बड़ी बात है। डॉक्टर शालिनी जी, खाने पीने को लेकर बात करेंगे। पैक्ड फूड सब कुछ तो वही रह गया, और एक तरीके से कहे कि ऑप्शन में वो चीजें ला भी दी गई। गुड़ की जगह चीनी, समुद्री नमक पहले किस तरीके से आता था, चाय बहुत कम लोग पीते थे, उसकी जगह कुछ और हुआ करता था। ये तमाम चीजें, शहर और गांव कोई फर्क नहीं, अब हर जगह सारी चीजें डिलीवर होने लगी। बिल्कुल। मैं अगर खाने पीने की जो आप परंपरा की बात कर रहे हैं कि ये चीजें बिल्कुल चेंज हो गई है। आज की जो डाइट है और आज की जो लाइफस्टाइल है, रिक्वायरमेंट से ज्यादा फैशन है जी। तो हमें उन दिखावों से बचना चाहिए कि आप रिफाइंड खा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, आप ऑयलिव ऑयल खा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। क्यों ऑयलिव ऑयल को हमने मस्टर्ड ऑयल से क्यों रिप्लेस किया? मस्टर्ड ऑयल इज वन ऑफ द बेस्ट ऑयल। आप अगर वो लेते हैं तो आपकी बॉडी में सारी जो न्यूट्रिएंट है वो बैलेंस्ड रहते हैं। क्यों हमें टेट्रा पैक की जरूरत है? अगर हम जूसेस टेट्रा पैक ना लेके फ्रेश फ्रूट्स खाएं तो ये ज्यादा बेहतर है। बट लाइफस्टाइल को इजी बनाने के लिए हमने अपनी लाइफ में प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल करना शुरू किया। जैसे आपने सॉल्ट की बात की, हमें एक्स्ट्रा पैकेट फूड लेने से हम अपनी डाइट में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सोडियम ले रहे हैं, जो हमारी पर डे की रिक्वायरमेंट होती है 2300 mg पर डे। बट हम चिप्स खा रहे हैं, कुरकुरे खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, तो आपकी डाइट में आपने सोडियम कंटेंट ज्यादा लिया। सोडियम ज्यादा है तो डेफिनेटली आपके ब्लड प्रेशर्स बढ़ रहे हैं। आपके ब्लड प्रेशर बढ़ रहे हैं तो ये भी एक रीजन हो रहे हैं हार्ट अटैक के। बट आपकी डाइट जितनी हो रही है, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो डेली रूटीन में अपने 30 to 40 मिनट पर डे वॉक करें, एक्सरसाइज करें, तो आप इन बीमारियों से, जो आज एक फैशन की तरह हर दूसरे तीसरे आदमी को हार्ट अटैक हो रहे हैं, आप अपने आप को इसी डाइट पैटर्न से और लाइफस्टाइल से ही बचा सकते हैं। एक बड़ी जानकारी जिससे लोग अगर अपनाए तो अपने आप को बचा सकते हैं और अपने हार्ट को स्वस्थ रख सकते हैं। डॉक्टर मनोज कुमार जी, बचाव एक अहम लोगों में, क्या आप सलाह देंगे लोगों को, खासकर यूथ को जो इन चीजों से भाग गया है, उसे वापस लौटना है,
ताकि उसका जो हृदय हार्ट है वो स्वस्थ रहे। मैं आपको एक चीज बताऊं कि एक स्टडी पब्लिश हुई है कि 1971 के बाद के जो बॉर्न लोग हैं, जिनकी पैदाइश 1971 के बाद हुई है, उसमें हार्ट अटैक ज्यादा हो रहा है। उसकी मुख्य वजह क्या है, उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें क्या है कि उनकी जो रिस्क फैक्टर्स है उसके लिए अवेयरनेस उनकी खत्म हो गई है। और 21st सेंचुरी का सबसे स्ट्रांग रिस्क फैक्टर जो सामने उठ के आया है वो है आपका सेडेंट्री या शिथिल जीवन शैली। आप कुर्सी पे बैठे रहते हैं, आप डेस्क जॉब करते हैं, स्क्रीन टाइम आपकी इतनी ज्यादा होती है और तरह तरह के हम लोग नुस्खे निकाल रहे हैं कि 25 मिनट बैठो तो फिर 5 मिनट वॉक कर लो। मुझे ऐसा लगता है कि आप जो WHO रिकमेंडेशन है कि 150 मिनट की मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज आप पर हफ्ता करें, मतलब 30 मिनट की एक्सरसाइज मॉडरेट इंटेंसिटी आप रोज करें। उसके बावजूद जो आप पूरे दिन भर में जो क्या करते हैं, आप कॉच पोटैटो बैठ के आप एक जगह शिथिल से बैठे रहते हैं, वो भी आपके रिस्क को बढ़ाता है, खास करके मेटाबॉलिक सिंड्रोम। और हम भारतीयों में आप देखेंगे कि एब्डोमिनल ओबेसिटी या जो सेंट्रल ओबेसिटी है, पेट निकला होना, ये बड़ा कॉमन सा है। ये एक समझिए कि इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज के लिए। तो मेरा ये कहना है कि कुछ चीजें हमें सुधारनी पड़ेगी। देखिए, हम वर्ल्ड कैपिटल हो रहे हैं डायबिटीज के, ब्लड प्रेशर के, तो हमें इसको अर्ली डिटेक्ट करना होगा, कंट्रोल करना होगा और इसकी वजहों पे भी ध्यान देना होगा। तमाम लोग जो बोल रहे हैं, मैं उनकी सारी बातों से सहमत हूं। आप किसी भी विधि में जाइए, आपको स्वस्थ रहना है, एक स्वस्थ जीवन शैली को आपको पालन करना होगा। इसमें डाइट का भी बहुत रोल है। मेरा सबसे इंपॉर्टेंट एक इंटरवेंशन का जो स्टेटमेंट है वो मैं दूंगा कि ठीक है, तमाम वजहें हैं, हम जानते हैं वजह, लेकिन इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करें। देखिए, सबसे पहले तो ये जो हार्ट अटैक के पहले कुछ जो वार्निंग सिम्टम्स आते हैं या एंजाइना जिसको बोलते हैं, चलने में छाती भारी होती है, ये जॉ लाइन से लेके नाभि तक कहीं भी दर्द हो सकता है, दोनों सीने में भारीपन, ठंडा पसीना आना, चक्कर आना, तो इस तरह के सिम्टम्स को आप नजरअंदाज नहीं करें। अगर इस तरह की कुछ सिम्टम्स आते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। दूसरी चीज की सबसे ज्यादा, डॉक्टर मनोज कुमार जी, आपको रोकना चाहता हूं क्योंकि वक्त नहीं है। हालांकि अगर इस पर चर्चा करने के लिए बैठे तो हमें लगता है कि 1 घंटे 2 घंटे वो भी समय कम पड़ जाएंगे, क्योंकि समाज से जुड़ा मुद्दा, यूथ से जुड़ा ये मुद्दा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। केवल एक लाइन में सटीक यही चीजें कही जा सकती है कि जागरूक रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, आपका दिल भी स्वस्थ रहेगा और लंबा जीवन आप जी सकते हैं। आप में, हम में कई बदलाव करने की जरूरत है। इसी के साथ दीजिए इजाजत।